नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कल यानी 16 जुलाई को आप सभी जानते हैं अमित शाह महेंद्रगढ़ में आए थे। अमित शाह ने बीसी सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में मंच पर मौजूद तमाम नेताओं का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी का नाम उन्होंने नहीं लिया। यह एक चर्चा बनी हुई है। साथ ही राव नरबीर सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कृष्णपाल गुर्जर मंच पर थे, लेकिन उन्हें बुलवाया नहीं गया। ये सभी सवाल हवा में तैर रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, अमित शाह ने अपने संबोधन में किरण चौधरी का नाम नहीं लिया, आप किस नजरिए से देखते हैं? शैली, सवाल तो आपके सारे वाजिब हैं। किरण चौधरी का नाम नहीं लेना, राव नरबीर सिंह का कार्यक्रम में नहीं मौजूद होना, मनोहर लाल का नहीं आना और कृष्णपाल गुर्जर को नहीं बुलवाना, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनके पीछे कोई बहुत गंभीर कारण नहीं है। हम एक एक करके आपकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किरण चौधरी को वेटेज उतना नहीं मिला जितना उनको कांग्रेस में उनका वजन था। कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका आना ऐसे नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लालायित थी उनको लाने के लिए। जो किरण चौधरी आना चाहती थी, इसलिए किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आई, क्योंकि कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा था। जो अपेक्षा वो भारतीय जनता पार्टी में करके आई थी, वो अपेक्षा उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी में होनी नहीं है। जो है कांग्रेस में रह करके सबको इनको चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछली पंक्ति में बैठने के लिए तैयार है। तो थोड़े दिन तो पूछ होती है जब नई नई पार्टी में आती है। अब अमित शाह ने तो धर्मवीर चौधरी को ही आगे रखा, उन्हीं का मान सम्मान जो किया, संबोधन में जिस तरह उनको बुलवाया मंच पर खड़े होकर के कि आइए एक बार आगे खड़े होइए। जो है तो उन्होंने देखिए राव इंद्रजीत को बड़े आदर से याद किया, उन्होंने चौधरी धर्मवीर को बड़े आदर से याद किया, उन्होंने रामविलास शर्मा को बड़े आदर से याद किया। बाकी के रूटीन में नाम लिए, लेकिन तीनों के नाम लेने के साथ जो मैं नाम ले रहा हूँ, राव इंद्रजीत का, चौधरी धर्मवीर का, रामविलास, उन्हें खास तौर पर कहा गया कि आप आगे आइए। हाँ, खास तौर पर याद किया गया। तो ये आप जो सही कह रहे हैं, तो किरण चौधरी का नाम नहीं लेना कहीं ना कहीं किरण चौधरी के समर्थकों को मायूसी देगा, किरण चौधरी को मायूसी देगा। लेकिन इसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से जमे हुए नेता हैं, जिनका कद काठी बड़ा है, उनको पहले अधिक वजन मिलेगा। और जब अमित शाह जैसा नेता आएगा, वो बड़े कद के नेता है, नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, तो वो अपनी तरफ से अपनी चाणक्य नीति करेंगे। जो है उनका मकसद ये था कि जो अब अहिरवाल बेल्ट में आए हैं, बीसी और बीसीए और बीसी की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ है, ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी यहाँ है, और ओबीसी का एक बड़ा लीडर उनके पास है राव इंद्रजीत के रूप में। तो राव इंद्रजीत के सिपह सालार चौधरी धर्मवीर हैं, राव इंद्रजीत के साथ ही जुड़े हुए रामविलास शर्मा हैं, और इन सबको साथ रख करके चलना, सबको जो है राजी रख करके चलना, वो अमित शाह की रणनीति में शामिल है। इसलिए उन्होंने किरण चौधरी को बैकफुट पर रख करके धर्मवीर चौधरी को आगे रखा है, ताकि राव इंद्रजीत की जो टीम है उसका मनोबल बढ़ा रहे और वो किसी ऐसे फैसले की ओर आगे नहीं बढ़े जिससे पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो। किरण चौधरी का व्यक्तिगत इसमें नुकसान है, लोग चर्चा करेंगे कि नाम तक नहीं लिया, बस इनके लिए गनीमत ये है कि उनको पहली पंक्ति में जगह मिली। जो हाँ, वो करेंगे। जो मंच पर तमाम अहिरवाल के बड़े नेता थे, लेकिन राव नरबीर सिंह मौजूद नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे? वो राव नरबीर सिंह की चर्चा इसलिए, राव नरबीर सिंह का समधियाना है। समधियाना में इसलिए कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के एमएलए हैं राव दान सिंह, वो राव नरबीर सिंह के समधी है। तो राव नरबीर सिंह का अगर प्रत्यक्ष में देखे तो कारण ये है नहीं जाने का कि उनकी तबीयत खराब थी। तो हमारी उनसे बात भी हुई थी, वो बता रहे थे कि थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, इसलिए वो नहीं जा रहे। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी कह सकते हो कि वहाँ समधी का जो क्षेत्र है उसमें राव नरबीर सिंह जाते तो एक बात चलती कि एक समधी कांग्रेस में और दूसरे भारतीय जनता पार्टी में, तो असहज स्थिति से बचने के लिए, और वो शो वैसे भी राव इंद्रजीत का रहना था। जो निमंत्रण पत्र थे उनको भी आप देखोगे तो राव इंद्रजीत थे, उनका नाम लिखा हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह को खास तौर पर वेटेज दी गई है। राव इंद्रजीत की वहाँ तवज्जो थी, तो राव इंद्रजीत और नरबीर में 36 का आंकड़ा है।
तो राव नरवीर सिंह जो है उन्होंने दूर रहना ही उचित समझा होगा, और ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण हो और वो नहीं पहुंचे हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई उनको राव इंद्रजीत से परहेज है मंच साझा करने में, क्योंकि गुड़गांव मंच साझा कर चुके हैं और राव नरवीर सिंह कभी आलोचना नहीं करते हैं राव इंद्रजीत की प्रत्यक्ष में, कभी सार्वजनिक मंच पर। वो बहुत अच्छे ढंग से सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। वो अच्छे से मानते हैं कि भाई राव इंद्रजीत का कद जो है वो उनका अहिरवाल में बड़ा कद है। मुझे जो लगता है कि स्वास्थ्य की वजह से नहीं आए होंगे, उनका स्वास्थ्य नरम रहा होगा, इस वजह से नहीं आए होंगे। जो मेहमानों की सूची में मनोहर लाल का भी नाम था, मनोहर लाल नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ी बात है। मनोहर लाल व्यस्त हो सकते हैं, कहीं पर उनका अपना कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन कार्ड में उनका नाम था, इसका मतलब उनका आना जो है एक तरह से तय था। लेकिन मुझे इसके पीछे एक गणित लग रहा है कि मनोहर लाल सरकार के समय ही 6 लाख रुपए क्रीमी लेयर का फैसला हुआ था, ओबीसी को 6 लाख रुपए क्रीमी लेयर का फैसला हुआ था, और मनोहर सरकार के फैसले के खिलाफ ही सारी बात हो रही थी कि बदला जाए। लोग अदालतों में गए हुए थे, ओबीसी के कई संगठन इससे नाराज थे, मनोहर सरकार से नाराज थे। तो जो सम्मेलन पिछड़े वर्ग के लोगों को और अधिक अधिकार देने के लिए आयोजित किया जा रहा हो और उसमें मनोहर लाल के फैसले को पलटा जाने वाला हो, तो मुझे लगता है मनोहर लाल ने दूर रहना ही सही समझा, और इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। मनोहर लाल बड़े नेता हैं, वो भी चीज़ों को समझते होंगे। नायब सैनी तो समझते ही हैं, अमित शाह भी समझते हैं। तो अमित शाह मंच पर मौजूद थे और उनको ये घोषणा करनी ही थी, ओबीसी के लिए घोषणा करनी थी, और ये 6 लाख से जो 8 लाख करने की थी, जो फैसला सरकार ने लिया था, उसकी कल ही अधिसूचना अमित शाह के सामने जारी करवाई थी। इसलिए मनोहर लाल हो सकता है दूर रहे, हो सकता है इसी कारण दूर रहे हों। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है उनको अपने मंत्रालय से संबंधित कोई जरूरी काम रहा हो, इस वजह से नहीं आए। लेकिन कार्ड में उनका नाम था, उनको आना चाहिए था। सम्मेलन पिछड़े वर्ग का था, मंच पर मौजूद थे कृष्णपाल गुर्जर, लेकिन उन्हें बुलवाया नहीं गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शैली, मेरा मानना है कृष्णपाल गुर्जर को बुलवाया जाना चाहिए था, बाकी तो अमित शाह जाने। लेकिन ये ओबीसी का सम्मेलन था, तो ओबीसी में गुर्जर जाति में एक बड़ा चेहरा है कृष्णपाल गुर्जर भाजपा के पास, उनको बुलवाया जाना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक रही है। ये चूक समय की भी हो सकती है, अमित शाह को जल्दी होगी कहीं जाने की, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट का समय कृष्णपाल गुर्जर को दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ओबीसी के दूसरे चेहरे हैं, काम्बोज को भी नहीं बुलवाया गया, जो ओबीसी मोर्चा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरे नेताओं को भी बुलवाया जा सकता था ओबीसी के। लेकिन मेरा जो ऐसा पार्टी के सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिल रही है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अमित शाह के आने के बाद में सिर्फ 2 लोग ही बोलेंगे, तो एक तो पार्टी के अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री। लेकिन 3 लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसलिए बनी थी कि राव इंद्रजीत का ये शो है, ओबीसी का जो शो है, राव इंद्रजीत को ही फ्रंट फुट पे रखा जाएगा, क्योंकि राव इंद्रजीत के बिना अहिरवाल में भाजपा उम्मीद नहीं कर सकती कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए राव इंद्रजीत को जोड़ करके फिर 3 नाम तय किए गए अंतिम समय में कि मोहनलाल बड़ोली बोलेंगे, राव इंद्रजीत बोलेंगे, नायब सैनी बोलेंगे और इसके बाद अमित शाह बोलेंगे। तो वैसा ही हुआ। अमित शाह के आने से पहले तो नांगल चौधरी के विधायक और जो सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह भी बोले हैं, और दूसरे भी बोले, दूसरे विधायक बोले, दूसरे नेता भी बोले हैं। तो इन सब का बोलने का जो समय था वो अमित शाह के आने से पहले का ही था। अमित शाह की व्यस्तता को हमको समझना होगा। वो देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उन्हें पूरा देश देखना पड़ता है। तो इस नाते उनके पास समय कम था। इस कम समय में 3 लोगों को एडजस्ट किया गया। एक रूटीन में ही कृष्णपाल गुर्जर और काम्बोज वगैरह जो दूसरे नेता हैं उनको दूर रखा गया। इसके पीछे कोई नेगेटिव कारण नहीं था। लेकिन 1 मिनट अगर उनको बुलवाया जाता तो अच्छा संदेश जाता। मुझे लगता है कभी न कभी निकट भविष्य में कोई ऐसा सम्मेलन जरूर होगा जहाँ कृष्णपाल गुर्जर बतौर एक ओबीसी के नेता के वो मुख्य चेहरे के रूप में, जैसे यहाँ राव इंद्रजीत थे, कोई भी फरीदाबाद साइड में हुआ तो वहाँ कृष्णपाल गुर्जर को हम देखेंगे, बड़ी भूमिका में देखेंगे। तो ये मेरा मानना है, यही हम गणित देखते हैं। ओके, धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।